एक रात एक अजीब ट्रेन स्टेशन पर एक सोनू नाम का लड़का अकेला खड़ा था। रात की गहराइयों में उसने सुना कि एक विचित्र ट्रेन आ रही है, पर उसका नाम तक नहीं सुना जा सकता था। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वह खुद को अकेला ही महसूस कर रहा था। ट्रेन के दरवाजे खुले, लेकिन उसमें थी एक अजीब सी शोरगुल। सोनू ट्रेन में चढ़ा और वहां देखा कि सीटों पर अंधेरा छाया हुआ था। उसके साथ यात्रा करने वाले लोग चेहरे छुपा रहे थे और सामान्य बातचीत जैसे आवाजें नहीं थी। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन ये क्या, कोई भी स्टेशन नहीं आ रहा था। सोनू ने सवारी की नेगेटिव ऊर्जा को महसूस किया और एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ओ भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वह यात्री हंसते हुए बोले, ट्रेन को जहाँ जाना है वहाँ जाएगी, लेकिन दोबारा नहीं लौटेगी। यह सुनकर सोनू समझा कि यह सचमुच एक भूतिया ट्रेन है। ट्रेन आगे बढ़ती रही और हर एक स्टेशन पर रात के अजीब माहौल ने उसकी रूह कब गई। अचानक ट्रेन एक अत्यंत डरावने स्थान पर ठहरी, जहां सिर्फ अंधकार बसा हुआ था। ट्रेन स्टॉप हुई और उसमें आसपास देखा तो सब दूर सुनसान पड़ा हुआ था। सोनू ने बाहर देखा और देखा कि वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास खड़ी रिहाहा है। यहाँ ट्रेन रुकी थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसकी दृष्टि गहरे अंधकार में एक अजीब सी ऊंचाई पर चली गई, जहां एक पुरानी हवेली थी। हवेली में सोनू ने सुना कि कोई चीखें मार रहा है और वह उचित समय पर वापसी के लिए ट्रेन की ओर बढ़ा, लेकिन ट्रेन अब दिखाई नहीं दी। वह अकेला रह गया, हवेली के अंदर आवाज सुनते हुए। सचमुच वह ट्रेन स्टेशन एक अत्यंत डरावने स्थान का हिस्सा था, जहां सच्चाई और असलियता का पर्दा उठता था। उसकी रूह कांप गई और वह अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा पर निकल चुका था। यात्री हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ उसने आवाज को गहरे अंधकार में जाने की कोशिश की। हवेली के अंदर बहुत डर सा लग रहा था और सुनसान में एक बड़ा सा किला भूतिया महसूस हो रहा था। उसने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर एक पुरानी किताब रखी हुई है। किताब को खोलते ही उसने पढ़ा कि यह किताब इस हवेली की कहानी बता रही थी। यह वही स्थान था जहां सालों पहले एक राजा और रानी रहते थे, जिनका राजमहल हवेली के स्थान पर खड़ा था। एक रात रानी का एक अजीब सा रूप धारण करके वहां होने वाली सभी घटनाएं रुक गई थीं। राजा ने एक विद्वान से पूछा तो उसने बताया कि हवेली का कोई गुप्त रहस्य है, जिसे खोलकर ही सब कुछ सामान्य होगा। यात्री ने विद्वान की सुनी बातों पर गौर किया और धीरे धीरे हवेली के आवाजों का राज खोजने लगा। कुछ समय बाद उसने एक गुप्त पथ खोजा जो उसे राजमहल की ओर ले जाता था। राजमहल में पहुंचते ही उसने रानी का वह अजीब सा रूप देखा जो उसके सामने खड़ी टेढ़ी थी। रानी ने उससे कहा, तुम्हारी शक्ति से ही यह सब कुछ शुरू हुआ था और तुम्हें हमेशा यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। रानी ने यात्री को एक पुराने युग की बड़ी कहानी सुनाई, जिसमें एक पूर्व राजा ने एक शापित के कारण अपने पुत्र को दिव्य रूप में बदल दिया था। यह शाप तब हवेली में बस गया था और उसकी सच्चाई से निभाने के लिए राजमहल की यात्रा की जानी थी। राजमहल के अंदर सोनू ने देखा कि एक पुराने वृक्ष के नीचे एक गुहा छुपी हुई थी, जहां उसने एक प्राचीन और महान राजा को बदला हुआ प्रतिमा देखी। यह देखकर सोनू समझा कि वह एक पुराने शाप का हिस्सा बन चुका था और उसकी यात्रा का मकसद सिर्फ हवेली की रहस्यमयी कहानी को सुलझाना था। वह गुहा से बाहर निकलते ही हवेली में फिर से जीवित लौटा था। ट्रेन स्टेशन के राजमहल के बाहर उसने देखा कि ट्रेन एक बहुत बड़ी पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरी गई थी। सोनू ने तब समझा कि उसकी कहानी ने हवेली की रहस्यमयता को खोल दिया है और अब राजमहल में वापसी हुई है। पुलिस ने राजमहल की खोज में ट्रेन रोकी थी, क्योंकि वहां से बच्चा अब एक सामान्य यात्री बन चुका था। राजमहल की प्राचीनता और यह कैसे एक सामान्य यात्री के रूप में दिखाई दे रहा था, इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पुलिस ने सोनू से सवाल किए और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने यह सुनकर उसे पुराने राजा और रानी के साथ मिलाने का आह्वान दिया। सोनू ने राजमहल के एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया और वहां उसे एक भव्य सभा हुई थी, जहां सभी नागरिक उसके आगमन का स्वागत कर रहे थे। राजा और रानी ने उसे धन्यवाद दिया कि उनकी कहानी ने हवेली के रहस्य को पहचाना और सभी को मुक्ति दिलाई। राजा ने सोनू को एक अजीब सी चीज दी, जो एक पुरानी पुस्तक की शक्ति से उत्तेजना होती थी। राजा ने कहा, तुम्हारी उम्र अब समाप्त हो गई है
और तुम्हें इस चीज का समर्पण करना होगा। सोनू ने वह चीज ली और वहीं उसका रूप बदल गया। वह एक पुराना राजा बन गया और अब उसे हवेली और उसके रहस्य का संरक्षण करना था। राजमहल में वापस सोनू ने अपनी नई भौतिक रूप से यह समझा कि उसकी यात्रा सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी थी। उसने राजमहल के आसपास एक नए समय के साथ संबंध बनाए और उसका नया कार्य क्षेत्र उसे यह सिखाने का अवसर दिया कि जीवन के हर मोड़ पर हमें नए संभावनाओं का सामना करना पड़ता है। राजा की भूतपूर्व स्वरूप में सोनू ने अब हवेली के रहस्य का आदान प्रदान करना शुरू किया और वह एक नए युग की शुरुआत कर रहा था। हवेली में फिर से जीवन की ऊर्जा बह गई थी और यह तमाम नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक स्थान बन गया था। तो दोस्तों, यह कहानी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ये कहानी गाना.com, जियो सावन या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो तो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं फिर ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ।